मेरा नाम चंचल स्वामी है और मैं वनस्थली विद्यापीठ की बीएड 4th सेमेस्टर की छात्रा हूँ। तो आज हम बात करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। इस पूरी पीपीटी के अंदर हम बात करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी की क्या क्या विशेषताएं हैं, उसमें क्या क्या गुण हैं, क्या क्या अच्छी बातें हैं उसकी, और आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है सारणी को, और उसमें कुछ एक्स्ट्रा रोज है, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट उसके बारे में, और ब्लॉक के तत्वों के जो अन्य नाम है उसके बारे में। तो हम शुरू करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी आने से पूर्व एक अन्य साइंटिस्ट मेंडलीव ने पहले आवर्त सारणी दी थी, मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो कुछ पंक्तियाँ उस आवर्त सारणी के बारे में उसके बारे में पढ़ लेते हैं। मेंडलीव ने जब आवर्त सारणी का निर्माण किया था तब परमाणु में अपरमाणु कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की व्यवस्था की जानकारी नहीं थी, अतः उन्होंने परमाणु भार को मुख्य गुण माना। मतलब जब मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी दी थी उस समय तक जो परमाणु के अंदर जो कण अपरमाणु कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं थी। इसलिए उन्होंने परमाणु क्रमांक को ना मानकर उस समय उन्होंने परमाणु भार को आधार मानकर आवर्त सारणी बनाई। जबकि 20वीं सदी के प्रारंभ में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जानकारी के बाद सन 1913 में हेनरी मोजले नामक साइंटिस्ट ने आवर्त सारणी को पुनः व्यवस्थित किया। उन्होंने पाया कि परमाणु भार की तुलना में परमाणु क्रमांक आवर्त सारणी में तत्वों को ज़्यादा अच्छी तरह से प्रदर्शित करते हैं। मतलब जब हेनरी मोजले आए तो उन्होंने 1913 में मेंडलीव की आवर्त सारणी को देखा और उसके आधार पर उन्होंने डिसाइड किया कि परमाणु भार के आधार पर कोई आवर्त सारणी इतनी अच्छी तरह से व्यवस्थित नहीं रह सकती, बल्कि जितनी अच्छी तरह से वह परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित करने पर होती है। तो उन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी का आधार परमाणु क्रमांक को माना और उसके हिसाब से आधुनिक आवर्त सारणी बनाई। इस प्रकार मोजले ने एक संशोधित आवर्त नियम दिया जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। इसे आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। ये मोजले ने बताया। जबकि मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी के बारे में क्या कहा था, क्या आवर्त नियम दिया था कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो वो बात थी मेंडलीव की आवर्त सारणी की, और मोजले ने जो आवर्ती फलन है वो परमाणु क्रमांकों को माना है। अब बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। इसको दीर्घ रूप में दिखाया गया है। इसके अंदर टोटल 18 वर्ग है। जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ दिए गए हैं उन्हें वर्ग कहा गया है। इनकी संख्या 18 है। और जो ये आवर्त हैं, क्षैतिज लाइनें हैं, इन्हें आवर्त कहा गया है। इनकी संख्या 7 है। इसके अलावा इसी में एक लेंथेनाइड और एक्टिनाइड जो एक की रोज है वो 6ठे और 7वें आवर्त में है। अब इस आवर्त सारणी के बारे में कुछ बातें हैं जो हम आगे करेंगे। ये एक आवर्त सारणी को देखने का वो है कि किस तरह से बनाई गई है। इसके बारे में आगे की जो बातें हैं वो आगे स्पष्ट की जा रही है। आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के आधार पर रखा गया। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, उसके बाद लिथियम, तो उसे आगे रखा गया। के बाद में हीलियम का, हाइड्रोजन के बाद में हीलियम का है, हीलियम के बाद में लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ऐसे ऐसे इनको परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया है। उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक अर्थात नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या के बराबर होती है।
मतलब कि कोई उदासीन परमाणु, उसमें जितने उसके नाभिक में जितने प्रोटॉन की संख्या होगी उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। अतः यह आवर्त सारणी स्वयं ही तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का भी प्रतिनिधित्व करती है। आवर्त सारणी का यह रूप बहुत ही सरल तथा मेंडलीव की आवर्त सारणी की तुलना में ज़्यादा विस्तृत है। ये हम देख सकते हैं क्योंकि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ अपवाद थे और मोज़ले ने उन अपवादों को दूर करते हुए एक अच्छी आवर्त सारणी दी है जो आज भी हम सब उसी फॉर्म में पढ़ रहे हैं उसे। इसे आवर्त सारणी का दीर्घ या लंबा रूप भी कहते हैं। जो सारणी मोज़ले ने दी है आधुनिक आवर्त सारणी, वो आवर्त सारणी का दीर्घ या लंबा रूप है। अब हम बात करते हैं मोज़ले की आवर्त सारणी के क्या क्या गुण हैं। मोज़ले की आवर्त सारणी के गुण। आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियाँ, आवर्त तथा ऊर्ध्वाधर स्तंभ वर्ग कहलाते हैं, जैसा कि हमने पहले बताया। वर्गों की संख्या 18 है तथा आवर्तों की संख्या 7 है। आवर्त मुख्य ऊर्जा स्तर n अर्थात कोषों को निरूपित करते हैं। जो आवर्त है, जैसे प्रथम आवर्त है मुख्य ऊर्जा स्तर, उसमें n की वैल्यू 1 होती है। द्वितीय आवर्त में n की वैल्यू 2, तृतीय आवर्त में n की वैल्यू 3। इस प्रकार से ये आवर्त मुख्य ऊर्जा स्तर में कोषों की संख्या को कोषों को निरूपित करते हैं। चौथा पॉइंट है, प्रथम आवर्त में 2 तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन है वो पहले वर्ग में होता है और हीलियम 18वें वर्ग में, जो कि अक्रिय गैसों का या उत्कृष्ट गैसों का वर्ग है उसमें। इससे अति लघु आवर्त भी कहते हैं। प्रथम आवर्त को अति लघु आवर्त कहते हैं। द्वितीय तथा तृतीय आवर्त में 8 तत्व है, इन्हें लघु आवर्त कहते हैं। तो द्वितीय जो आवर्त है उसमें तत्व हो गए लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ये तत्व हैं 8, ये हो गए सेकेंड आवर्त में। अब थर्ड आवर्त में है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, क्लोरीन और ऑर्गन। ये है तृतीय आवर्त में। इन द्वितीय और तृतीय आवर्त जिसमें 8 तत्व हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? अति लघु, इसे बोलते हैं लघु आवर्त। अब बात करते हैं चतुर्थ व पंचम आवर्त। इसमें डी कक्षक भी सम्मिलित हो जाते हैं। अब तक द्वितीय आवर्त तक एस और पी कक्षक होते हैं, जबकि चतुर्थ व पंचम आवर्त में आते आते डी कक्षक भी सम्मिलित हो जाते हैं। इन दोनों आवर्तों में 18 तत्व होते हैं, इन्हें दीर्घ आवर्त कहते हैं। तो चतुर्थ और पंचम आवर्त को क्या बोलते हैं? दीर्घ आवर्त कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि चतुर्थ आवर्त में कौन कौन से तत्व हैं। तो हम देखते हैं कि चतुर्थ आवर्त में तत्व हैं पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, ऑर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन और क्रिप्टॉन। ये तो है चतुर्थ आवर्त में। अब हम बात करते हैं कि पंचम आवर्त में कौन कौन से तत्व हैं। इन दोनों में 18 तत्व है। तो पंचम आवर्त में है रूबिडियम, स्ट्रॉन्सियम, यूट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीटियम, रूथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, इंडियम, टिन, एंटीमनी, टेलुरियम, आयोडीन और जिनोन। ये हैं पंचम आवर्त में। चतुर्थ और पंचम आवर्त को क्या बोलते हैं? दीर्घ आवर्त बोलते हैं। अब हम बात करते हैं छठे व सातवें आवर्त में। इसमें छठे और सातवें आवर्त में आते आते एफ कक्षक और प्रारंभ हो जाते हैं। अतः इसमें 32 तत्व होते हैं, इन्हें अति लघु अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। क्या बोलते हैं? अति दीर्घ आवर्त। अब हम देखते हैं कि छठे और सातवें जो आवर्त है उसमें कौन कौन से तत्व हैं। तो छठे और सातवें आवर्त में है, छठे आवर्त में सीजियम, बेरियम, लैंथेनम, हाफनियम, टेंटेलियम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी, टेलियम, लेड, बिस्मिथ, पोलोनियम, ऑस्टेटिन और रेडोन। ये है 6th में। अब 7th, इसके बाद में जो
छठा आवर्त है, इसमें कुछ और तत्व है जो लैंथेनाइड के नाम से एक नीचे अलग से रो में दे रखे हैं। वो परमाणु क्रमांक 57 के बाद, लैंथेनम के बाद के तत्व हैं सीरियम, प्रेसोडाइनियम, नियोडाइनियम, प्रोमीथियम, सेमरियम, यूरोपियम, गोडोलियम, टेरिबियम, डायस्पर्सियम, हाल्मियम, इरिबियम, थूलियम, यूट्रियम और ल्यूटिटियम। ये तत्व हैं। टोटल मिला के 32 तत्व हैं जो कि छठे आवर्त में है। अब हम बात करते हैं सातवें आवर्त की। सातवें आवर्त में फ्रेंसियम, रेडियम, एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, ड्यूबनियम, सिबोरियम गम, बोरियम, हेसियम, मेंटेनियम, ब्रामसोडियम। फिर कुछ तत्व हैं जिनके नाम उनके उत्पत्ति के आधार पर वैसे दे रखे हैं। इसमें एक्टिनाइड के बाद, एक्टिनम के बाद कुछ तत्व हैं जो एक्टिनाइड्स के नाम से नीचे दे रखे हैं, वो भी इसी आवर्त के हैं। थ्योरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकम, क्यूरियम, बर्कलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, फ्रेमियम, मेंडोलियम और नायोबियम और लॉरेंसियम। ये हैं सातवें आवर्त के तत्व। इसमें 32 तत्व हैं और इसे छठे और सातवें आवर्त को हम बोलते हैं अति दीर्घ आवर्त। इसके बाद में है, हालांकि ए ब्लॉक के एक एक प्रारंभिक तत्व को आवर्त सारणी में लिखकर 2 क्षैतिज पंक्तियों में अलग से 14 तत्वों में दर्शाया गया कि जैसा कि हमने बात की है किसकी, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की। ये 2 ए ब्लॉक के तत्व हैं छठे और सातवें आवर्त के। इन्हें अलग से लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के रूप में नीचे आधुनिक आवर्त सारणी के नीचे दर्शाया गया है। इनमें से पहली पंक्ति के तत्व लैंथेनाइड व दूसरी पंक्ति के तत्व एक्टिनाइड कहलाते हैं। इस आवर्त सारणी में यह तो स्पष्ट है कि एक ही ऊर्ध्वाधर स्तंभ अर्थात एक ही वर्ग में तत्वों के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं। मतलब अगर पहला वर्ग है तो उसके जो बाह्यतम कोश होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, तो उनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन समान होते हैं। जैसे बात करते हैं हम हाइड्रोजन की 1s1, लिथियम 1s2, 2s1, तो एक एक इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार सोडियम में भी 2, 2, 8, फिर बचेगा 1। उसी प्रकार बात करते हैं हम पोटेशियम की, तो 2, 2, 8 और फिर 8 और फिर बचेगा 1। इस प्रकार से इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। इसी प्रकार दूसरे आवर्त में, तीसरे में ऐसे 18 वर्गों तक इसी प्रकार इसमें ऐसे ही चलते हैं कि इसके जो वर्ग में इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो समान रहता है बाह्यतम कोश का। एक ही वर्ग के इन सभी तत्वों में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या अर्थात बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। उसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर केवल कोशों की संख्या बढ़ती जाती है। जब हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आते हैं तो इनमें कोशों की संख्या बढ़ती है। जैसे 1s1, 2s, 1s, 2s, 3s, 2p, 3p, 4p, इस प्रकार से कोशों की संख्या तो बढ़ती जाती है, मगर इसमें जो ऊपर से नीचे आने पर जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो एक वर्ग में
बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान रहता है। आवर्त सारणी में ब्लॉक, जो एक आधुनिक आवर्त सारणी, इसको 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है पूरी आवर्त सारणी को। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में वर्ग 1 व 2 के तत्वों को रखा गया है। जैसे वर्ग 1 में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। वर्ग 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। यह वर्ग 1 और वर्ग 2 के तत्व। इसे एस ब्लॉक में रखा गया है। अब बात करते हैं पी ब्लॉक तत्व। वर्ग 13 से 18 के तत्वों को पी ब्लॉक में रखा गया है। पी ब्लॉक के तत्व हो गए बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इसी प्रकार से वर्ग 14, 15, 16, 17 और 18 ये सब हो गए पी ब्लॉक तत्व। डी ब्लॉक तत्व में हैं 3 से 12 तक के। 3 से 12 तक जैसे स्कैंडियम से स्टार्ट है ये। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, प्रिया 4th आवर्त में है। ये ट्रियम, जर्कोनियम, ये सब करके ये डी ब्लॉक के तत्व हैं। एफ ब्लॉक तत्व में लैंथेनाइड व एक्टिनाइड तत्व को रखा गया है। इन ब्लॉक्स के आधार पर पूरी आधुनिक आवर्त सारणी को 4 ब्लॉकों में डिवाइड किया गया है। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड होते क्या हैं? लैंथेनाइड क्षैतिज पंक्तियों में पहली पंक्ति के तत्व। क्षैतिज पंक्तियों में जो नीचे क्षैतिज पंक्ति है उसमें जो पहली पंक्ति के तत्व है 4F श्रेणी के लैंथेनाइड के बाद आते हैं, जो कि छठे आवर्त में लैंथेनाइड के बाद आते हैं। उन्हें लैंथेनाइड कहा जाता है। लैंथेनाइड का परमाणु क्रमांक 57 है। तो उसके बाद जो तत्व आते हैं सेरियम 58 से, वो सब लैंथेनाइड के तत्व हैं। एक्टिनाइड दूसरी पंक्ति के तत्व मतलब 5F श्रेणी मतलब आवर्त 7, जो एक्टिनाइड के बाद आते हैं, जो कि 7वें आवर्त में एक एक्टिनम 89 नंबर का परमाणु क्रमांक का एक तत्व है, उसके बाद आते हैं ये सब, इन्हें एक्टिनाइड कहते हैं। ब्लॉक के तत्वों के अन्य नाम। आधुनिक आवर्त सारणी के जो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक है, इनके कुछ अन्य नाम बताए गए हैं। जैसे एस ब्लॉक के तत्वों को क्षारीय व क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। मतलब नंबर 1 वर्ग 1 व वर्ग 2 के तत्वों को क्या बोलते हैं? क्षारीय व क्षारीय मृदा धातु। पी ब्लॉक के तत्वों को निरूपक तत्व या मुख्य तत्व बोलते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व बोलते हैं। जैसे डी ब्लॉक में कौन कौन से आ गए? वर्ग 13 3 से 12 तक के तत्व आ गए सभी, ये सब संक्रमण तत्व हैं। एफ ब्लॉक के तत्व में आगे को बोलते हैं अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। एफ ब्लॉक के तत्व को क्या बोलते हैं? अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो इसमें आगे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के तत्व। आवर्त सारणी में यूरेनियम के बाद के तत्व को परा यूरेनियम तत्व भी कहा जाता है। यूरेनियम के बाद के तत्व को क्या कहा जाता है? परा यूरेनियम तत्व। इस प्रकार इस आवर्त सारणी में बाएं ओर विद्युत धनी धात्विक तत्व और दाहिनी ओर विद्युत ऋणी अधात्विक तत्व आ जाते हैं। मतलब जो दाहिनी ओर के तत्व है उन्हें विद्युत ऋणी बोलते हैं, और जो बाएं ओर के तत्व हैं उन्हें धात्विक धनी विद्युत धनी धात्विक तत्व बोलते हैं। जैसे बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेल्यूरियम और एस्थेनियम के नीचे खींची गई टेढ़ी मेढ़ी रेखा सीढ़ीनुमा रेखा धातु व अधातु की सीमा बनाती है। और ये जो तत्व हैं इन्हें उपधातु तत्व क्या बोलते हैं? इन्हें उपधातु तत्व बोलते हैं। बोरोन, सिलिकॉन, गैलियम, आर्सेनिक, टेल्यूरियम और आस्थेनिक के नीचे खींची गई टेढ़ी मेढ़ी रेखा, ये जो है वो धातु अधातु की सीमा बताती है और इनको उपधातु तत्व बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है?
साथ। थैंक यू।